Hello and welcome back to my channel, which is Brainwise with Vanshika. So today we are going to do the practice questions of chapter verb. मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो आपको बनवाई थी वो मैंने वर्ब की बनवाई थी और आपको वर्ब को एक्सप्लेन किया था कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, इसी के साथ आज मैं आपको कराने वाली हूँ वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगी। इससे आपको क्या हो जाएगा, वर्ब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स पे जो भी सजेशंस या जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हैं, बीइंग, एक्शन और बिलोंगिंग। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वर्ब होता है वो हमें ये बताता है, सबसे बड़ी चीज़ ये बताता है कि क्या एक्शन हुई है सेंटेंस के अंदर। दूसरी बताता है कि किसके बारे में क्या बताया जा रहा है, मतलब क्या किसके बारे में बात की जा रही है, ये बताता है। तीसरी चीज़ हमें ये बताता है कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई चीज़ किसी की है तो वो किसी की बिलोंगिंग है। जैसे आई हैव माई न्यू पेन, तो ये पेन मेरे को बिलोंग करता है, तो मेरी बिलोंगिंग्स के बारे में बताता है, मेरे बारे में बताता है और मेरे करे हुए एक्शन के बारे में बताएगा, या XYZ सेंटेंस के अंदर जो भी है उसके एक्शन के बारे में बताएगा। तो उसके बेसिस पे हमें इनको क्या करना है, लगाना है इनको करेक्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक को हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज कर कर लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपका, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। देखिए, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो क्या होगा, बीइंग होगा, एक्शन होगा या बिलोंगिंग होगा। बिलोंगिंग तो नहीं हो सकता, किसी चीज़ के बारे में तो बताया नहीं जा रहा, एक्शन है नहीं, वो कोई एक्शन तो कर नहीं रहा, तो ये बीइंग होगा। यानी कि किसी के बारे में हमें पता चल रहा है कि वो इंसान कैसा है, अच्छा इंसान है, तो हम बीइंग के साथ जाएंगे। नाउ द पुलिस रैन अप एंड डाउन स्टेप। अब रैन हमारा जो होता है वो एक एक्शन होता है, भागना हमारा एक एक्शन में आ जाता है, तो ये हमारा बिलोंगिंग नहीं हो सकता, किसी चीज़ के बारे में तो बताया नहीं जा रहा। बीइंग के बारे में कि वो इंसान कैसा है ये भी नहीं बताया जा रहा, पर एक्शन बताया जा रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, स्टेयर्स पे अप एंड डाउन कर रही है, भाग रही है। सना हैज लॉन्ग हेयर्स। अब सना के पास लंबे बाल हैं, तो हैज लॉन्ग हेयर्स एक्शन में तो नहीं आएगा, कोई काम तो हो नहीं रहा। बिलोंगिंग में, बीइंग में नहीं आएगा, ठीक है, बिलोंगिंग में आएगा। उसके पास कैसे है, लंबे बाल हैं, तो हम इसको बिलोंगिंग में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद शी इज अ डांसर बाय प्रोफेशन। अब देखिए, उसके बारे में पता चल रहा है, उसके बारे में पता चल रहा है कि वो प्रोफेशन से कैसी है, डांसर है, तो ये कोई बिलोंगिंग तो हुई नहीं, ये कोई चीज़ तो हुई नहीं, एक्शन भी नहीं हुआ, ये बीइंग हुई। तो किसी कोई लड़की है जिसके कैसे हैं, लंबे बाल, वो सॉरी प्रोफेशन से वो कैसी है, डांसर। रिया गोज टू स्कूल एवरी डे। अब गोज किस में आ जाएगा, बीइंग में आ जाएगा क्या, नहीं। उसके बारे में कुछ पता चल रहा है, नहीं। हमें ये पता चल रहा है कि उसने एक एक्शन किया है जिसमें वो क्या कर रही है, अपने स्कूल जा रही है। आई बात समझ में। इसी के साथ मैं आपको 3 क्वेश्चंस और कराऊंगी और आपको बीइंग, एक्शन और बिलोंगिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपकी कुछ और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, इससे आपको वर्ब और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन से आपको क्या होगा, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम वर्ब्स को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए, माई कैट हैज़ अ बुशी टेल। अब माई कैट हैज़ हमारा क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब कैट के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास एक बुशी टेल है, तो ये बिलोंगिंग हो गई, एक्शन हो गया या बीइंग हो गया, ये हो जाएगा आपका बीइंग, ठीक है। हैज अ बुशी टेल, ये बीइंग हो गई। इसके बारे में बताया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। कंप्लीटेड मतलब
काम पूरा कर लिया, तो कंप्लीटेड हमारी क्या हो गई, एक्शन हो गई। ये बिलोंगिंग नहीं होगी ना बीइंग होगी, ये होगी हमारी एक्शन, कि हमने कोई भी काम क्या कर लिया, पूरा कर लिया। प्लीज ओपन द डोर, ओपन भी हमारा क्या है, ओपन करना क्या, खोलना, एक्शन हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन। आई होप आपको बीइंग, बिलोंगिंग और एक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बीइंग कहता है कि उसके बारे में हमें पता चल रहा है, उसके बारे में हमें कुछ पता चल रहा है कि वो कैसा है, क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है। और बिलोंगिंग होता है कि उसके पास क्या है। जैसे मैंने ये बोला कि मेरे पास बहुत सुंदर बाल है, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास है ना ये चीज़, तो मैं इसको बिलोंगिंग में ले जाऊंगी, ये मेरी चीज़ है। एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर हैज़, उसके पास है ना कोई चीज़, तो यहाँ पर ये बीइंग नहीं होगा, यहाँ पर ये बिलोंगिंग हो जाएगा, इसको आप बिलोंगिंग कर लेना, क्योंकि उसके पास है ना वो चीज़ें, ठीक है। ये तो बता नहीं रहे, उसकी खासियत तो कुछ बता नहीं रहे कि उसकी क्या क्वालिटी है या वो सब, ये तो नहीं पता चल रहा हमें उसके बारे में पता चल रहा है कि उसके पास क्या है, हैज़, तो हैज़ से ये क्या हो जाएगी, इसकी बिलोंगिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिए कह रहा है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें हमें वर्ब्स को फाइंड करना है। द बर्ड इज बिल्डिंग इट्स नेस्ट। अब आप मुझे इसमें बताइए, इसमें वर्ब क्या होगी, बिल्डिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या कर रही है, बर्ड अपना नेस्ट बना रही है, ठीक है। द स्पाइडर वॉज टाइनी एंड ब्लैक। अब वॉज से हमें क्या पता चल रहा है, उसके बारे में, बीइंग, उसके बारे में पता चल रहा है कि स्पाइडर कैसी होती है, छोटी और काली होती है, ठीक है, उसके बारे में पता चल रहा है। गिव मी अ आईपॉड। अब गिव मी, तो गिव मतलब देना, तो देने कुछ चीज़ अगर मैं आपको दे रही हूँ तो उससे तो एक्शन हो रही है, तो गिव हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। मीना विल हेल्प अस विद आवर वर्क। विल हेल्प, हमारी हेल्प करेगी मीना, ठीक है, तो विल हेल्प क्या हो जाएगी, मदद करना क्या होता है, एक तरह का एक्शन होता है। दे आर गुड इन साइंस, तो दे आर हमारी क्या होगी, वर्ब में आ जाएगी। इज एम आर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आर हमारी वर्ब में आ जाएगी, और हमें पता चल रहा है कि वो क्या करेंगे, वो कैसे हैं, साइंस में अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, उनके बारे में पता चल रहा है, तो ये बीइंग में आ जाएगा। और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, इनसे हमको समझ में आया कि हम वर्ब्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेज आपके क्विज क्वेश्चंस पे पूछ सकती हूँ। क्विज क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको अलग और भी क्वेश्चंस अलग से दे सकती हूँ, जिनको सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि आप कैसे पहचानोगे। आई होप आपके लिए बेसिक क्लास विद बेसिक क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि आप कैसे वर्ब को पहचानोगे, कैसे पता करोगे। और रेस्ट ऑफ इसके बाद जब मैं आपकी थोड़ी सी वर्ब की एडवांस क्लास लूँगी, तो एडवांस क्लास के साथ में आपके और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस के साथ आपको क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्विज क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जस्ट बिकॉज इट्स अ बेसिक क्लास, तो मैं समझती हूँ कि इतने बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए इनफ होंगे। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। So that's it for today's class. I hope you like the video. If you like the video, please comment, like and subscribe to my channel. Also visit my Instagram page, which is Brainwise with Vanshika. And if you have any suggestion related to the videos, you can put it in the comment section. Thank you.